नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो है गद्य विधाएं। गद्य विधाएं क्या होती है? जैसे आपको पता है कि हिंदी साहित्य के 4 काल थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। मोस्टली जो आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल था उसमें तो काव्य से संबंधित रचनाएं ही लिखी गई, लेकिन जो गद्य था, गद्य, ठीक है ना, उसकी बहुत सारी विधाएं हैं जो कि सारी विधाएं आधुनिक काल में जाके प्रारंभ हुई, जिसका प्रारंभ आपका समाचार पत्र पत्रिकाओं से हुआ था। फिर उसके बाद जीवनियाँ, आत्मकथाएं, यात्रा वृतांत, पता नहीं क्या क्या लिखा गया, उपन्यास, कहानियाँ, और वो सारी विधाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो आप जितना मर्जी जाते जाइए गहराई में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब जैसे देखिए, गद्य साहित्य कौन कौन सा होता है, जैसे कि नाटक, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, एकांकी, फिर कहानी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र, पत्र साहित्य, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। और इसमें भी पेपर में जो सबसे ज़्यादा आता है, जैसे कि अगर आप मेन चीज़ें याद करें, यात्रा वृतांत के क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी आते हैं। यात्रा वृतांत आपका ये रहा। अब जैसे कि यात्रा वृतांत सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें घुमक्कड़ शास्त्र भी कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे अब आपका है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज रिपोर्ट को ही कहते हैं, बस रिपोर्ट का थोड़ा सा कलात्मक रूप रिपोर्टाज। और इस विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान जी माने जाते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आधारभूत जानकारी है, वहाँ से आप साहित्य की तैयारी प्रारंभ कीजिए। उसके बाद तो रचनाएं बहुत सारी हैं ही हैं। उसके बाद जैसे कि अगर मैं कहूँ नाटक, तो फॉर एग्जाम्पल पेपर में आजकल प्रेमचंद जी के ये रचनाएं बहुत आती हैं। तो प्रेमचंद जी के केवल 3 ही नाटक थे, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। फिर जयशंकर प्रसाद जी नाटकों में बहुत फेमस हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उसी प्रकार कहानियों में और उपन्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद जी के उपन्यास तो पेपर में आते ही रहते हैं, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, ठीक है ना, मतलब पता नहीं, उनके सेवा सदन, बहुत ही सारे उनके उपन्यास हैं। कहानियों में जैसे अभी आया था शतरंज के खिलाड़ी। तो इसी प्रकार से मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए आत्मकथा की बात कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 खंडों की आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। अब सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये प्रारंभ कब हुआ था? 1991 में। तो ऐसी ही बहुत सारी मतलब कि जानकारी है जो कि आप जानकारियाँ निकलती ही रहती हैं। एक चीज़ करिए, उसमें से दूसरी जानकारी निकली, दूसरी जानकारी ली, उसमें से तीसरी जानकारी निकली। तो ऐसे करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें कब याद हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे इन सारी विधाओं के बारे में टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे हमारे सेशंस मिल जाएंगे जो दोपहर को 3 बजे होते हैं, जिसमें इन विधाओं की डिटेल जानकारी है। जैसे एक सेशन में हमने केवल जीवनी और आत्मकथा पर ही लिया था, एक सेशन हमने केवल यात्रा वृतांत पर ही लिया था। तो उन सेशंस को यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए, वो आपको अवश्य मिलेंगे। और जाते आते एक प्रश्न का उत्तर जरूर देकर जाइएगा, हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? तो इस वीडियो को, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए हम अपलोड करते हैं, जिसमें कि शॉर्ट में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।